हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट को वेलकम करता हूँ इस अपने चैनल इंग्लिश बाय सत्यम पर। शुरू करेंगे फर्स्ट आज क्लास द हिंदू एडिटोरियल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस तक ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, ताकि आप एक महीने के अंदर या एक दिन में सीख सकें आप। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, हेडलाइंस है, एक काल फॉर चाओस। चाओस का मतलब होता है अराजकता, अव्यवस्था। ए काल फॉर चाओस, अव्यवस्था का आह्वान। ऑन डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्राइम मिनिस्टर हैं। गाजा स्ट्रिप प्रपोजल था। गाजा का स्ट्रिप प्रपोजल, पट्टी प्रपोजल मतलब प्रस्ताव था। द यूनाइटेड संयुक्त राज्य शुड को चाहिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को चाहिए, पुश ऑफ फॉर 2 स्टेट्स, 2 राज्यों को सॉल्यूशन समाधान करना चाहिए। नॉट डिस्प्लेस का मतलब डिस्प्लेस विस्थापित करना या बदलना, इंटायर सभी लोगों को बदलना नहीं है। वेन जब द स्टेट ऑफ इज़राइल राज्य वाज था क्रिएटेड इन फिलिस्तीनियों ने क्रिएट किया था 1948 में। जब सेंटेंस यहाँ से बनेगा, जब 1948 में फिलिस्तीन में एक राज्य क्रिएट बना था, मोर देन अधिक 7 लाख फिलिस्तीनियन को द लैंड भूमि से ओरिजिनल इन्हेबिटेंट का मतलब मूल निवासियों को ज़मीन से, उनके ज़मीन से, भूमि से वेयर डिस्प्लेस विस्थापित कर दिया गया था। फिलिस्टीनियंस मतलब फिलिस्तीनियों, रिमेंबर याद थे। दिस फोर्स मास का मतलब जबरन मजबूर कर दिया गया था। एक्सप्लोजन निष्कासन के लिए, एक्सप्लोजन मतलब निष्कासन। एज द नकबा मतलब कैस्ट्रोफिल मतलब तबाही से निष्कासन कर दिया गया था, उन्हें ये सब याद था। मोर प्लेस्टीनियंस अधिक फिलिस्तीनी वेयर एक्सपेल्ड निष्कासित कर दिए गए ड्यूरिंग द 6 डे वार इन 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। अधिक फिलिस्तीनियों को निष्कासित कर दिया था के दौरान, ड्यूरिंग मिस्र के दौरान। सम मूव्ड कुछ चले गए थे, टू कुछ गाजा चले गए थे। अदर टू द वेस्ट बैंक मतलब होता है कि तट, पश्चिमी तट पर चले गए थे। वाइल द मेजोरिटी फ्लेड, जिससे मेजोरिटी फ्लेड मतलब और बहुत लोग, टू अदर दूसरे कंट्रीज मतलब देशों में चले गए थे, और बहुत लोग दूसरे कंट्री में चले गए थे। वेयर मतलब जहाँ, दे वे एंड देयर और उनके, डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज, आर रिफ्यूजीज का मतलब होता है शरणार्थी, जहाँ वे और उनके वंशज शरणार्थी थे। इन सक्सेसिव लगातार, पीस शांति, टाक्स वार्ता, इन मतलब में लगातार वे शांति वार्ता में। इज़राइल एक देश है। हैज़ आउटराइट सीधे, रिजेक्ट मतलब मना कर दिए, देयर राइट्स उनके अधिकार को, टू रिटर्न वापस करने के लिए, टू देयर होम्स घर वापस जाने के लिए उनके अधिकारों को मना कर दिया इज़राइल ने। द फंडामेंटल राइट्स, यह एक मौलिक अधिकार है। नाउ अब,
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं टू फोर्सिबली, बलपूर्वक ट्रांसफर, भेजना द 2.3 मिलियन फलस्तीनी 2.3 मिलियन फलस्तीनियों को आउट ऑफ गाजा गाजा से बाहर। अब अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2.3 मिलियन फलस्तीनियों को गाजा से बाहर बलपूर्वक भेजना चाहते हैं। द मेडिटेरेनियन इनक्लेव मतलब भूमध्य सागरीय घेरना, इनक्लेव मतलब घेरना, डेट हैज सफ़र कर रहे थे वो, रिलेंटलेस वे सफ़र कर रहे थे, दयाहीन, इजराइल बम्बार्डमेंट मतलब बमबारी, फोर मतलब के लिए 15 महीने से वे बमबारियों का सफ़र कर रहे थे, भूमध्य सागरी में बमबारियों का सामना कर रहे थे। हिज प्लान उनके प्लान में इन्वॉल्व शामिल थे रिलोकेटिंग दूसरी जगह स्थानांतरित करना, फिलिस्तीनियों को टू नेबरिंग मतलब पड़ोसी देशों में, अरब कंट्रीज के पड़ोसी देशों में उनको विस्थापित करना के प्लान शामिल था। टाकिन बात कर रहे थे ओवर द 360 स्क्वायर फीट किलोमीटर, वे बात कर रहे थे 360 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रिप विज द कॉल, जिसे हम कहते हैं हेल होल बुलाते हैं। एंड अब रीडेवलपिंग वे फिर से विकास करना चाहते हैं, फिर से विस्थापित करना चाहते हैं इनटू द रिवेरा ऑफ मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व में निवास करना, फिर से मतलब विस्थापित करना चाहते हैं। एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन वाशिंगटन डीसी ने विथ के साथ इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू वाशिंगटन डीसी में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाशिंगटन के विथ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ वाशिंगटन डीसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही है एल्सो उन्होंने कहा कि ही हैज़ स्टार्टेड, वह शुरू करेंगे सेंडिंग ट्रूप्स, सेना भेजना, और टू गाजा मतलब सेंडिंग ट्रूप्स, सेना भेजेंगे गाजा में, इतने से अगर आवश्यकता पड़ी तो। द वाइट हाउस लेटर क्लेम्ड, वाइट हाउस ने बाद में पुष्टि की मतलब क्लेम किया डैट की द मिंट टेम्परेरी रीएलोकेटिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस, उन्होंने पुष्टि की मतलब क्लेम किया डैट की, उनका मतलब था कि टेम्परेरी अस्थाई, रिलोकेटिंग मतलब अस्थाई, पैलेस्टीनियों को रहने के लिए अस्थाई करना था, उनको मतलब अस्थाई मतलब रहने देना था। इट एल्सो क्लैरिफाइड, वे स्पष्ट कर रहे फिर से स्पष्ट किए डैट कि ही हैड नॉट कमिटेड टू डिप्लॉइंग यूएस ट्रूप्स, यूएस सेना को तैनात करने का कोई उनका मतलब तैनात से मना करने के लिए कोई उनका कमिट नहीं था। डैट बट रीअफर्म्ड, उन्होंने फिर से पुष्टि की कि उनका आउट ऑफ बॉक्स प्रपोजल ऑफ गाजा के प्रस्ताव व सीरियस, वह मतलब सीरियस थे उन, हालांकि गाजा के प्रस्ताव से वह उन्होंने बट अफर्म्ड डैट हिज, उन्होंने फिर से एक बार पुष्टि की कि आउट ऑफ द बॉक्स प्रपोजल ऑफ गाजा वाज ए सीरियस वन, वह गाजा के मतलब प्रपोजल से सीरियस हैं। हाउएवर हालांकि मिस्टर ट्रंप प्लान हैज़ एटलीस्ट 3
फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। मिस्टर श्री ट्रम्प्स प्लान कर रहे थे एज अ थ्री एटलीस्ट थ्री, कम से कम 3 फंडामेंटल्स अधिकार के समस्याओं को फर्स्ट पहले से ही प्लेस्टीनियंस आर नॉट टाइम इम्पेरियल पोजीशन, शाही कब्जा नहीं है, प्लेस्टीनियंस आर नॉट नहीं है शाही कब्जा, डैट की इज़राइल एंड द यूएस, इज़राइल और अमेरिका कैन बॉम्ब एंड रिलोकेट एट विल, वे बमबारी नहीं कर सकते और उन्हें रिलोकेट एट विल और उन्हें दूसरी जगह बसा नहीं सकते। दे आर अ पीपल विथ अ नेशनल आइडेंटिटी, वे लोगों के राष्ट्रीय पहचान है हुज जिसे कलेक्टिव हिस्ट्री, जिसका मतलब सामूहिक इतिहास है, प्रजेंट एंड फ्यूचर, भविष्य और वर्तमान का एक कलेक्टिव सामूहिक इतिहास है। इच डीपली टाइड, डीपली गहराई से बधा हुआ, डीपली टाइड का मतलब गहराई से बधा हुआ, टू द प्लेस्टीनियंस लैंड, भूमि के मतलब फिलिस्तीनियों की भूमि गहराई से बधे हुए हैं, डिस्पाइट निराश, रिलेटेंट लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है। द प्लेस्टीनियंस ऑफ गाजा हैव रिफ्यूज टू लीव, द प्लेस्टीनियन फिर भी प्लेस्टीनियन वहाँ से छोड़ के नहीं जा रहे हैं, गाजा को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। नाउ अब मिस्टर ट्रम्प इज एडवोकेटिंग वकालत कर रहे, वाट इज एजेंटियल अनिवार्य रूप से फोर ऑफ कॉल एथनिक क्लींसिंग, जातीय संहार से। श्रीमान ट्रम्प जातीय संहार को वकालत कर रहे हैं। अनोदर दूसरे नकबा के सेकंड मतलब दूसरे, अनोदर मतलब दूसरे, सेकंड मतलब भी दूसरे, अरब कंट्री दूसरे अरब कंट्री में शामिल, इंक्लूडिंग मतलब शामिल हुए हैं, मेनी मतलब बहुत, अमेरिका एलाइज अमेरिका के कई सहयोगी शामिल हुए हैं। हैव एक अनइक्विवोकली मतलब अस्पष्ट करना, रिजेक्ट मिस्टर श्री ट्रम्प्स प्रपोजल प्रस्ताव को, उन्होंने सीधे मिस्टर ट्रम्प के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, स्वीकार कर दिया। दे मतलब वे, दे मतलब वे, अंडरस्टैंड मतलब समझ गए, डैट की प्लेस्टीनियंस हु वेयर, प्लेस्टीनियन फोर्सफुली मतलब बलपूर्वक रिमूव्ड हटाया गया था, नेवर कभी नहीं, वे रिटर्न आए मैंने जब फिलिस्तीनियों को बलपूर्वक हटाया गया तो वे कभी नहीं रिटर्न आए। इवन अथॉरिटी अरब रूलर्स, अरब शासकों के अथॉरिटी, रिगार्डलेस मतलब ध्यान दिए बगैर ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन यूएस की निर्भरता पर, एड वे बिना ध्यान दिए यूएस के मतलब अमेरिका के निर्भरता पर, वे अरब शासक के अथॉरिटी मस्ट पे मतलब उन्हें देना चाहिए अटेंशन ध्यान, टू द सेंटिमेंट्स भावनाओं पर, ऑफ देयर पीपल्स लोगों के भावनाओं पर उन्हें ध्यान देना चाहिए, हु जो कि ओवरवेलमिंग सपोर्ट अत्यधिक समर्थन देते थे प्लेस्टीनियन राइट्स से, प्लेस्टीनियंस के अधिकारों को अधिक समर्थन देते थे। तीसरे मिस्टर
ट्रम्प्स विजन मतलब दृष्टिकोण ऑफ रीबिल्डिंग पुनर्निर्माण, फिर से बनाने के लिए। तो गाजा के अलायंस मतलब सहयोगी, क्लोज थे विथ इजराइल फॉर फाइट्स एजेंडा, इजराइल के युद्ध के अधिकारों के एजेंडा से वे दृष्टिकोण से पुनर्निर्माण कर रहे थे। रिसेटल मतलब व्यवस्थित करा रहे थे द लैंड जमीनों भूमि पर, विथ जेविली सेटलर्स मतलब लोगों को सेटल कर रहे थे, वहाँ पे विस्थापित कर रहे थे। दिस यह विल फर्दर अलाइनेट एंड ऑलरेडी डिस्परेट, लोग पहले से ही यहाँ पे डिस्परेट निराश थे। पॉपुलेशन मतलब अलग अलग प्लानेट, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या आबादी थी। इट फिर भी अनोदर टाइम, दूसरे समय बॉम्ब इन वेस्ट एशिया में बॉम्ब का बारिश मतलब अलग अलग बम फेंके गए। मिस्टर ट्रम्प को चाहिए एवेंडोन खारिज करना, हिज कॉल्स एथनिक क्लिनसिंग का मतलब होता है कि जातीय संघार को खारिज करना चाहिए था। एंड इंस्टेड के बजाय यूएस अमेरिका के फ्लुएंस मतलब प्रभावों को खारिज करना चाहिए था। टू इंश्योर अ सक्सेसफुल सीज फायर मतलब जाति विराम, इन गाजा के जाति विरामों को सक्सेसफुल करने के लिए उन्हें खारिज करना चाहिए था। द यूएस शुड मतलब अमेरिका को चाहिए बी वर्किंग काम करना, टुवर्ड एटलीस्ट लास्टिंग काम करना चाहिए, जस्ट सॉल्यूशन न्याय संगत पूर्व से अमेरिका को काम करना चाहिए। वन डेट एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करना। प्लेस्टीनियन राइट्स का मतलब होता है कि फिलिस्तीनियों के अधिकारों को स्वीकार करना। एंड अपहोल्ड्स कायम रखना, द प्रिंसिपल उनके सिद्धांतों को, और पीस शांति और स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता किस और इन द रीजन क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में उनके फिलिस्तीनियों के अधिकारों को कायम रखना और उनके सिद्धांतों को शांतिपूर्वक स्थिरता देना, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। किसको स्वीकार कर लेना चाहिए? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।